हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि परमेश्वर आज हमसे जो बातचीत करना चाहते हैं उसको हम समझ सकें, उसको मान सकें और परमेश्वर के राज्य के हम वारिस हो सकें। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना कि आज हमारे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और अगर पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर परमेश्वर की आज्ञा लिखी हुई है। तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, ऐसा करो, आपके ऊपर ये आज्ञा, मतलब ये जो आज्ञा आप पूरी करोगे तो आपके ऊपर ये आशीष आएगी, आप अगर ऐसा नहीं करोगे आपके ऊपर श्राप आएंगे। तो आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है हमें, वो हमें इसलिए दी है ताकि हम लोग आशीषित हो सकें। लेकिन आज देखने वाली बात है, तो आज ज़्यादातर लोगों में होता क्या है कि परमेश्वर की जो आज्ञा ना आज लोगों को भारी लग रही है। आज लोग परमेश्वर के वचन को सुनते जरूर हैं लेकिन मान नहीं सकते, उसको मान नहीं सकते। तो उसका कारण ऐसा नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है या परमेश्वर की आज्ञा बहुत भारी है। तो ना तो ये आज्ञा भारी है और ना ही ये मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के जो वचन है ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही आसान है। लेकिन जिन लोगों को परमेश्वर की आज्ञा नहीं माननी ना, तो उनको ये भारी लगते हैं। और कभी भी ऐसे लोगों से बात कर देखना, तो जब वे बात करेंगे तो मुंह भी ऐसा बना लेंगे कि सचमुच ये आज्ञा इतनी ही भारी है। लेकिन सही में देखा जाए तो परमेश्वर की कोई भी आज्ञा भारी नहीं है। कोई भी आज्ञा परमेश्वर की भारी है ही नहीं। अगर परमेश्वर की आज्ञा मुश्किल होती, अगर परमेश्वर की आज्ञा भारी होती, तो क्या परमेश्वर इंसान को ये भारी आज्ञा देते? क्या परमेश्वर इंसान को ये मुश्किल आज्ञा देते? तो परमेश्वर की आज्ञा कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी आज्ञा वो भारी नहीं है। चलो देख लेते हैं कि जो पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। निर्गमन उसका 20 अध्याय में, तो वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। तो उन आज्ञाओं में कौन सी आज्ञा आपको भारी लगती है, या कौन सी ऐसी आज्ञा है जो आप मान नहीं सकते? हाँ, तो 10 आज्ञाओं में अगर कोई भी आपको आज्ञा भारी लगती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करना। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो। तो जितना भी होगा मैं आपके साथ समय निकालकर बात कर सकता हूं, और जितना मेरे को मालूम है उतना मैं आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए आसान कितनी है और आपको ये भारी क्यों लगती है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए व्यवस्था विवरण। हाँ, तो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ, तो बात को ध्यान से सुनना। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, और पढ़ूंगा मैं आपके लिए उसका 11 वचन। देखो, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। देखो, बाइबल में लिखा है कि ये जो आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूँ वह तेरे लिए अनोखी नहीं है। अनोखी मतलब तेरे लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, तेरे लिए मुश्किल नहीं है, तेरे लिए बहुत ही आसान है। तो ये वो कौन बोलते हैं? ये खुद ही परमेश्वर बोलते हैं, अपने दास के द्वारा बोलते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तेरे लिए ये आज्ञा मुश्किल नहीं है। और एक वचन लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा आपके लिए मैं
3 वचन, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। देखो बाइबल में साफ साफ लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर ने साफ लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जब वो बात करते हैं तो उनके बात करने का जो तरीका होता है, उनके बात करने का जो ढंग होता है, तो उनके मुंह से ऐसा लगता है कि ये आज्ञा तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है और इसको कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि इसकी परमेश्वर की आज्ञा इंसान पूरी नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की आज्ञा बहुत ही आसान है और ये परमेश्वर ने आज्ञा सिर्फ आपको नहीं दी या मुझे नहीं दी, परमेश्वर ने हर उस इंसान को आज्ञा दी है जो स्वर्ग जाना चाहता है। तो इसलिए हम देखेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय और यहाँ पर परमेश्वर 10 आज्ञाओं के बारे में बात करते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं ये जो आज्ञा हैं 10 आज्ञाओं के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं, लेकिन वीडियो में एक एक करके नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूरी वीडियो एक ही, पूरी जो 10 आज्ञा हैं एक ही वीडियो में इसको बनाकर यूट्यूब के ऊपर रख दूँ। तो फिर भी अगर मुझे लगा तो हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट कर दूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और मेरे साथ बने रहना। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 3 वचन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर ना मानना। तो देखो सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने क्या बोला है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर कर ना मानना। तो ये आज्ञा किसने दी है? ये आज्ञा तो परमेश्वर ने दी है। तो क्या यह आज्ञा मुश्किल है? ये आज्ञा क्या आप इसको पूरा नहीं कर सकते? आप इसको पूरा कर सकते हो, आप इसको मान सकते हो। इसमें ना मानने वाली कौन सी बड़ी बात है? कौन सी मुश्किल बात है इसमें? अगर सोचो, इसका उल्टा करके देखो, अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला होता प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे जितने चेले हैं सभी चेलों का नाम लेकर मान लो 15-15 मिनट की प्रार्थना करनी है, सभी चेलों का नाम लेकर, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले कितने? 12 चेले। 12 चेले के नाम तो बाइबल में लिखे हुए हैं और मुझे मालूम नहीं है कि आपको 12 चेलों के नाम मालूम हैं भी या नहीं, याद हैं भी या नहीं। चलो नहीं भी याद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अगर ऐसा बोला होता कि मेरे जो चेले हैं उन 12 चेलों के नाम लेकर प्रार्थना करनी है, तो सबसे पहले आपको 12 चेलों के नाम याद रखने पड़ते हैं। और प्रार्थना कितनी? एक चेले के लिए 15 मिनट, तो उनके लिए प्रार्थना करते। फिर प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले और भी थे, उनके नाम तो बाइबल में नहीं दिए गए, तो फिर आपको उनके चेलों के नाम ढूंढने पड़ते। आपको कहीं पर जाना पड़ता, कहीं से बातचीत करनी पड़ती, कहीं से सीखना पड़ता, कहीं से कुछ भी, तो फिर 15 मिनट उनके लिए निकालने पड़ते, 15-15 मिनट। फिर प्रभु यीशु मसीह के चेले ऐसे भी थे जो गुप्त में थे, जो जाहिर तौर पर चेले नहीं थे, लोगों में नहीं दिखाई देते थे वो, लेकिन थे तो वो भी चेले, तो उनका भी तो नाम लेकर प्रार्थना करनी थी। अभी देख लो कितना टाइम जा रहा है आपका। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला होता कि जितने मेरे भविष्यवक्ता हैं सभी का नाम लेकर आपको प्रार्थना करनी है, तो प्रभु यीशु मसीह के कितने भविष्यवक्ता हैं? तो ये बताओ मुझे, क्या ये आज्ञा आपके लिए मुश्किल है? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे छोड़ कोई और देवता नहीं होना चाहिए। एक बार फिर पढ़ूंगा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर ना मानना, मतलब किसी और को ईश्वर करके मत मानना। तो ये आज्ञा है हमारे लिए, तो उसमें मुश्किल कौन सी बात है? तो सुननी किसकी है? सिर्फ आपको, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सुननी है, सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर की सुननी है। तो अभी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि आप मेरे चेलों का नाम लेकर प्रार्थना करो, मेरे भविष्यवक्ताओं का नाम लेकर प्रार्थना करो, नहीं। तो उन्होंने बोला सिर्फ मेरा ही नाम लेकर प्रार्थना करो, मतलब मैं ही एक ही जीवित परमेश्वर हूँ। तो कितनी आसान
आज्ञा आपके लिए, तो ये तो कर सकते हो आप आज्ञा, इस आज्ञा की पालना तो कर सकते हो आप, इस आज्ञा को तो मान सकते हो आप। और दूसरी बात ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में लिख कर दी है, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 4 वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो देखो, अपने लिए कोई दूसरी मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो ये भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ है। तो ये कौन सी आपके लिए मुश्किल आज्ञा है, या कौन सी जो भारी आज्ञा आपके लिए है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। सोचो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला होता कि जैसी आपकी कमाई है आपको उस हिसाब से अपने लिए एक मूर्ति बनवानी है, तो सोचो, जिसके पास बहुत रुपया पैसा है, जो बहुत पैसे वाला है, वो सोने की मूर्ति बनवाता अपने लिए, जो थोड़ा कम पैसे वाला है वो चांदी की मूर्ति बनवाता अपने लिए। फिर उसके बाद जो जिसके पास पैसे बहुत कम है वो क्या करता, वो अच्छे पत्थर की मूर्ति बनवाता अपने लिए। तो जिसके पास पैसा बहुत कम है तो फिर वो क्या करता, फिर वो अपने लिए लकड़ी की मूर्ति बनवाता है। अब जब वो उस मूर्ति के आगे बैठकर प्रार्थना करते, तो जो लकड़ी वाला, जिसके पास लकड़ी की मूर्ति है, वो प्रार्थना करता तो वो क्या सोचता, अरे यार मेरे पास तो लकड़ी की मूर्त है। लेकिन जिसके पास महंगे मूल्य का जो पत्थर है, जहाँ जिसके पास अच्छा पत्थर है, हो सकता है उसका परमेश्वर जल्दी सुन ले। और पत्थर वाला क्या सोचता, जिसके पास चांदी की मूर्ति है उसकी परमेश्वर जल्दी सुनेगा। और चांदी वाला क्या सोचेगा, अरे मेरे पास तो चांदी की मूर्त है। लेकिन जिसके पास सोने की है उसकी परमेश्वर ज़्यादा सुनेगा। तो सभी के अंदर ऐसी ऐसी बातें चलती। तो ये जो परमेश्वर ने बोला है कि कोई भी अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनवाना, तो सोचो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला आपको कि अपनी कमाई के हिसाब से अपने लिए मूर्ति बनाओ। तो देखो कितनी आसान आपके लिए परमेश्वर ने ये आज्ञा कर दी। तो इसमें देखो कौन सी मुश्किल आ गया आपके लिए, आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो कितनी बड़ी और कितनी आसान बात परमेश्वर ने अपने लिए रख दी। तो देखा जाए तो आज लोगों को लगता क्या है, अरे परमेश्वर की आज्ञा बहुत भारी है, परमेश्वर की आज्ञा बहुत मुश्किल है। नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मुश्किल नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा भारी नहीं है, वो तो आपके फायदे के लिए बात करते हैं। और फिर निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 वचन, और वहां पर ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। और तीसरी आज्ञा देखो, तीसरी आज्ञा में परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो देखो परमेश्वर ने कितनी आसान बात बोल दी कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। तो कितने लोग हैं जो आज व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको ऐसा बोला होता कि एक दिन में आपको 10,000 बार मेरा नाम लेकर प्रार्थना करनी है, तो क्या आप ऐसा समय निकाल पाते हैं परमेश्वर के लिए? अरे समय निकालने की तो छोड़ो, बहुत से लोग तो 2.5 घंटे नहीं निकाल पा रहे। जो परमेश्वर ने आपको 2.5 घंटे का समय दिया ना, आपको 24 घंटे परमेश्वर देते हैं, 12 घंटे रात के 12 घंटे दिन के, तो उसका जो दशमांश निकलता है वो 2.5 घंटे 2 घंटे 24 मिनट का है। 2 घंटे 24 मिनट निकलते हैं, और मतलब मान लो 2.5 घंटे आप नहीं निकाल पा रहे। तो अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला होता आपको लिए, परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि आपको एक दिन में 10,000 बार मेरा नाम लेना है, तो ये क्या है? ये तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है आपके लिए। आप कब खाते, कब कमाई करते, कब नहाते, कब काम करते अपना, कब जॉब करते आप अपनी, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे आप अपने लिए। 10,000 बार कुछ करते। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। तो कितनी आसान और कितनी सरल आज्ञा आपके लिए। तो बहुत ही आसान है परमेश्वर की आज्ञा मानना। फिर लिखा है निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 8 वचन, तू विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो देखो परमेश्वर ने यहाँ पर एक और आज्ञा लिख दी
चार आज्ञा। सब्बत के दिन को पवित्र जानकर उसको मानना है। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में परमेश्वर विश्राम के दिन की बात करते हैं। सोचो अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला होता कि आपको हर रोज 2 घंटे चर्च में जाकर प्रार्थना करनी है, आपको हर रोज 2 घंटे चर्च में जाकर प्रार्थना करनी है, तो क्या वो आपके लिए आसान था? क्या आसान था आपके लिए? नहीं, वो आसान नहीं था। अरे बहुत से लोग तो आज एक हफ्ते में एक बार बंदगी में नहीं जा सकते। महीने में 4 संडे आते हैं या 5 संडे आते हैं, तो वो पूरी तरह से 4 या 5 संडे पूरे नहीं कर पाते एक महीने में। तो हर रोज कौन चर्च में जाता? अरे कौन इतना समय निकालता? तो परमेश्वर ने क्या बोला है? सब्बत में से सिर्फ एक दिन, जो विश्राम का दिन है, उसको याद रख कर स्मरण कर। तो देखो कितना आसान परमेश्वर ने किया। तो क्या ये आज्ञा आपके लिए मुश्किल है? क्या ये आज्ञा आपके लिए भारी है? नहीं। अभी आप हर रोज 2 घंटे चर्च में जाओ, आपके लिए वो अच्छा है, या एक बार आपको चर्च जाना है, या वो आपके लिए अच्छा है? तो परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए? बहुत आसान आज्ञा कर दी आपके लिए। और दूसरी आज्ञा, 5वीं आज्ञा जो आएगी, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो देखो बाइबल में लिखा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, उनको मान सम्मान दो। तो अगर नए नियम में पढ़ोगे आप, FC 6 अध्याय पढ़ोगे, तो वहाँ पर लिखा है जो अपनी माँ बाप का आदर करता है, जिनको मान सम्मान देता है, तो उसकी उम्र इस पृथ्वी के ऊपर लंबी होगी, वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर लिखा है तू अपने माँ बाप का मान सम्मान कर। अगर सोचो इसके उल्ट लिखा होता कि माँ बाप का आदर मत करो, उनको हर बार बेइज्जत करो, अपने माँ बाप को हर बार जलील करो, तो क्या ये अच्छा होता? क्या ऐसा अच्छा होता? तो ये अच्छा नहीं होने वाला था। अभी सुबह शाम दोपहर में हर समय जब आप अपने माँ बाप को बेइज्जत करते, उनके साथ झगड़ा करते, उनके खिलाफ जाते, तो क्या आपके माँ बाप आपसे खुश रहते? जब बात बात में आप अपने माँ बाप को जलील करते, उनकी बेइज्जती करते, उनको नीचा दिखाते, तो माँ बाप क्या करते? माँ बाप दुखी होते, माँ बाप उदास होते कि कैसा हमारा बेटा है। और जब आप हर बार अपने माँ बाप को जलील करने वाले थे, हर बार अपने माँ बाप को वो आप बेइज्जत करने वाले थे, तो अभी आपको बचपन से लेकर आपकी जवानी तक आपको पढ़ाया लिखाया, आपको जवान किया, उनके पैसे के साथ आपका गुजारा हुआ, उनके पैसे के साथ आपने खाना खाया, उनके पैसे के साथ आपने कपड़े पहने, सब कुछ उनके पैसे के साथ किया। तो क्या माँ बाप आपके लिए इतना करते? क्या माँ बाप आपको इतना कुछ देते? वो कभी नहीं करने वाले थे। उनको मालूम था कि हमारा बेटा क्या हमारी बेइज्जती करेगा, हमें जलील करेगा, हमें नीचा दिखाएगा, तो हमें फायदा क्या? तो इसलिए देखो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है कि अपने माँ बाप का मान सम्मान करो। तो देखो अगर आप अपने माँ बाप का मान सम्मान करोगे तो आपके माता पिता आपसे कितने प्रसन्न होंगे, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी हर बात को मानते हैं। तो परमेश्वर ने कितनी आसान और कितनी सरल आज्ञा दी आपको, मुझको, हम सभी को, कि अपने माँ बाप का सम्मान कर। सोचो आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, और यही आज्ञा परमेश्वर ने अगर उनको उल्ट कर दी होती कि आप अपने माँ बाप का आदर ना करो, तो आप मान लो 2 4 5 10 लोगों में बैठे होते और वहीं पर आपका बेटा आता, आपकी बेटी आती और आपको वहाँ पर वो जलील करते, आपकी वहाँ पर बेइज्जती करते, तो आपको कैसा लगता? तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि अपने माँ बाप का सम्मान मत करो, तो परमेश्वर ने बोला कि आप अपने माँ बाप को सम्मान दो। तो कितनी आसान आज्ञा है ये। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ऐसा। तो परमेश्वर ने बहुत ही आसान और बहुत ही सरल आज्ञा दी है मानने के लिए। हालेलुया।
तो एक और आज्ञा है निर्गमन, उसका 20 अध्याय, उसका 13 वचन, 6वीं आज्ञा। तो वहां पर ऐसा लिखा है, तू खून ना कर, खून ना कर। तो देखो बाइबल में लिखा है खून ना कर। अगर सोचो परमेश्वर ने ऐसा बोला होता कि आपको 15 दिन में एक खून करना है और उसकी आपको कोई सज़ा नहीं है, कोई कानून आपको पकड़ेगा नहीं, कोई कानून आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा और कोई कानून वाला आपको फांसी नहीं देगा, तो एक महीने में आपको 2 मर्डर करने हैं, 15 दिन में आपको एक खून करना है। अगर ऐसा बोला होता तो कितना आसान होता ये। आपको किसी को भी मार डालो, किसी को भी खत्म कर दो, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी आपके ऊपर, तो क्या आसान होता? तो सोचो अगर ऐसा बोला होता कि आप किसी का भी मर्डर करो, तो क्या ये आसान बात थी? नहीं। किस तरह से? सबसे पहले आपको घर से बाहर निकलना पड़ता, आपको देखना पड़ता कि मैं आज किसका मर्डर करने वाला हूं। तो आपको देखना पड़ेगा किसका मर्डर करना है मुझे। और दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी कि आप सामने वाले का मर्डर करोगे और वो भी तो आज्ञा को मानेगा ना। उसके लिए भी तो यही आज्ञा होने वाली थी कि तू भी किसी का मर्डर कर, तो तेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुझे कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, तेरे को भी फांसी नहीं होगी। तो हो सकता वो भी तो इसी मकसद से बाहर निकला हो कि आज मैं भी किसी का मर्डर करूंगा, तो मैं भी किसी का खून करूंगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला? किसी का खून मत कर। अभी देखो आप बाहर जाते हो, बाजार जाते हो, घूमने जाते हो, परिवार के साथ जाते हो, अकेले जाते हो, कभी भी जाते हो, तो क्या आपको कभी डर रहता है कि कोई मुझे मार डालेगा, कोई मेरा मर्डर कर देगा? नहीं। अगर सोच कर देखो, एक दिन ऐसा करना, एक दिन के लिए घर से बाहर जाओ, सोचो कि आज कोई मुझे मार डालेगा या मैं किसी का मर्डर करने वाला हूँ, तो क्या आप पूरी आज़ादी के साथ, पूरी शांति के साथ बाहर घूम कर आ सकते हो? तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि तुम खून ना कर। मतलब तुम किसी का खून नहीं करेगा तो कोई तेरा भी नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा कौन सी मुश्किल रखी हमारे लिए? ये तो बहुत आसान आज्ञा है। तो क्या ये आज्ञा आप पूरी नहीं कर सकते? आप पूरी कर सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा रखी है। और एक आज्ञा और है, निर्गमन उसका 20 अध्याय, उसका 14 वचन, 7वीं आज्ञा। तो वहां पर लिखा है तुम व्यभिचार ना करना। तो ये भी एक आज्ञा है कि तुम व्यभिचार ना करना। तो इस आज्ञा को आप पूरा नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? क्या ये आपसे इस आज्ञा को आप मान नहीं सकते? सोच लो, अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला होता, मान लो अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला कि एक हफ्ते में आपको व्यभिचार करना है, तो ये आसान था? ये आज्ञा क्या आसान हो जाती आपके लिए कि एक हफ्ते में एक बार आपको व्यभिचार करना है? तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। तो क्या ये आज्ञा आपके लिए आसान हो जाती? कभी नहीं। तो ये आज्ञा सभी के लिए आती, आपके माता के लिए आती, आपके पिता के लिए आती, आपकी पत्नी के लिए भी आती, आपके पति के लिए आती, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके भाई के लिए भी, आपकी बहन के लिए भी। हर एक इंसान के लिए ये आज्ञा होती कि तू व्यभिचार कर एक हफ्ते में एक बार। तो कैसा होता जब किसी की पत्नी किसी के साथ व्यभिचार करती, या किसी का पति किसी के साथ व्यभिचार करता, या किसी के माता पिता, या किसी के बच्चे, या किसी का भाई बहन अगर ये व्यभिचार करता, तो तब लोग कैसा सोचते, कैसा लगता उनको? तो इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? तू व्यभिचार मत कर। अभी ये बताओ, ये आज्ञा मुश्किल है? ये आज्ञा भारी है? अरे आज्ञा इसलिए भारी होती जब परमेश्वर बोलते कि ऐसा कर। तो परमेश्वर ने क्या बोला? ये मत कर। तो ये आज्ञा तो बच्चों के लिए भी आ जाती। आपके जवान बच्चे होते, जवान बेटी होती, जवान बेटा होता, माँ बाप होते, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके भाई, आपके बहन,
तो ये बात तो उनके लिए भी होती, ये आज्ञा उनके लिए भी होती, तो उनको भी ये करना पड़ता। तो अभी देखो, सोचो, क्या ये काम जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है जो भारी आज्ञा है? नहीं, बहुत ही आसान है कि तू व्यभिचार मत कर, तू व्यभिचार मत कर। कितनी बड़ी आज्ञा है और कितनी फायदे वाली आज्ञा है, फायदे वाली आज्ञा है। तो आज लोगों को क्या लगता है, अरे परमेश्वर की आज्ञा बहुत भारी है, परमेश्वर की आज्ञा को कौन पूरा कर सकता है, परमेश्वर की आज्ञा में कौन चल सकता है? अरे मेरे भाई, चल सकते हो आप लोग, क्यों नहीं मान सकते आप परमेश्वर की आज्ञा को? तो परमेश्वर ने क्या बोला? मत कर, मत कर। और निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 15 वचन, 8वीं आज्ञा, तू चोरी ना करना। तो देखो, बाइबल में लिखा है तू चोरी ना करना। उल्टा कर देखो, अगर बाइबल में लिखा होता कि तू चोरी करना, तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या होता? तो आप किसी के घर पे जाते चोरी करने के लिए, मान लो आज अपने घर से बाहर निकले किसी के घर पे चोरी करने के लिए, तो क्या आपके घर पे कोई नहीं आने वाला था चोरी करने के लिए? तो वो आपके घर पे भी आता चोरी करने के लिए। अगर आप बाहर से किसी को लूट कर लेकर आते, कहीं से कुछ चुरा कर लेकर आते, तो जब आप घर से बाहर जाते तो क्या कोई दूसरा आपके घर पे नहीं आने वाला था चोरी करने के लिए? तो इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? तू चोरी मत कर। जब तू किसी की चोरी नहीं करेगा तो तेरी चोरी कौन करने वाला है? जब तू किसी का बुरा नहीं करेगा तो तेरा बुरा कौन करने वाला है? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तू ऐसा मत कर। तो फिर निर्गमन 20 अध्याय उसका 16 वचन, तो वहां पर 9वीं आज्ञा है और वहां पर लिखा तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि तू झूठी साक्षी ना देना, झूठी गवाही मत दो। सोचो, अगर परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि झूठी गवाही दो, तो किसके खिलाफ जाते आप झूठी गवाही देने के लिए? और क्या गवाही देते आप झूठी गवाही क्या देते? मान लो अगर परमेश्वर आपको बोलते एक दिन में आपको 500 बार झूठ बोलना है, तो एक दिन में आपको ना जाने कितने लोग मिलते और कितने लोगों के सामने आप कौन कौन सा झूठ बोलते और कैसे कैसे झूठ बोलते? तो क्या सभी झूठ आप याद रखने वाले थे? मान लो 500 लोग आपको मिले, 500 लोग के सामने आपको अलग अलग प्रकार से झूठ बोलना है, तो कुछ समय के बाद तो आप भूल जाते कि मुझे वो फलाना इंसान मिला था, वो ढिमका इंसान मिला था, उसके साथ मैंने कौन सी बात की थी, क्या बात की थी, तो वहाँ पर कौन सा झूठ बोला था। तो फिर क्या याद रखते वो? तो वो याद नहीं रखने वाले थे आप। तो मतलब परमेश्वर क्या बोलते हैं? झूठ मत बोलो, झूठी गवाही मत दो। तो कितना आसान है। अभी झूठ बोलना, उसको याद रखना, और झूठ ना बोलना, इसमें अंतर कितना है? अगर झूठ बोला है, एक दिन बाद 2 दिन बाद वही इंसान आपको मिलेगा, तो जब आपको याद करना पड़ेगा मैंने इसके साथ कौन सी बात की थी, कौन सा झूठ बोला था, तो क्या इतना झूठ याद रख पाओगे आप? तो इससे बेहतर प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है कि झूठ ही मत बोलो, तो टेंशन फ्री रहोगे। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि झूठी गवाही मत दो। और फिर निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 17 वचन, 10वीं आज्ञा, तू किसी के घर का लालच ना करना। देखो, बाइबल में लिखा है कि लालच मत कर। प्रभु आपको आशीष दे। क्या लिखा है कि लालच मत कर। सोचो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला होता कि लालच कर, तो लालच क्या है उसके बारे में ऐसा लिखा है नए नियम से। मैं पढ़ूंगा पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो देखो, लालच क्या है? सारी बुराई की जड़। हाँ, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो पाप कहाँ से होता है? वो लालच से होता है। आप किसी का भी लालच करो, कैसे भी लालच करो, तो सारे पाप की क्या है? वो जड़ है। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। अगर बात करें अनन्या और सफीरा की, जब उनके अंदर लालच आया था तो सबसे पहले उन्होंने
होशियारी की, झूठ बोला उन्होंने परमेश्वर के दास के आगे, पतरस के आगे झूठ बोला। उन्होंने, पतरस ने पूछा भी तो अंदर क्या था? अंदर लालच था। तो लालच तो आया, फिर होशियारी दिखाई, फिर झूठ बोला, फिर क्या हुआ? फिर उनका नाश हो गया। ऐसे बाइबल में बहुत से वचन लिखे हुए हैं, ऐसे वचन बहुत से लिखे हैं कि जो लालच के ऊपर हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बाइबल में लिखा है लालच मत करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि लालच मत करो, क्योंकि लालच क्या है? लालच बुराई की जड़ है। किसी भी तरह का लोभ करोगे, किसी भी तरह का लालच करोगे तो उसमें क्या है? वो बुराई की जड़ है। और अभी मुझे बताइए, ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी आज्ञा है कि जो आप नहीं मान सकते? ऐसी कौन सी आज्ञा है जो आपको मानने में भारी लगती है? जबकि परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखा है। एक बार फिर आपके लिए वचन पढ़ूंगा, वही पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है जो आपको माननी है। तो परमेश्वर की आज्ञा कोई कठिन नहीं है, आपको माननी है। तो जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा उसके लिए आज्ञा कठिन नहीं है। और जिसको नहीं माननी ना, उसके लिए तो आज्ञा कठिन ही कठिन है, उसके लिए तो आज्ञा बहुत भारी है। उसको तो लगता है ये परमेश्वर की आज्ञा कैसे माने। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं, और जब वो बात करेंगे तो ऐसा मुंह बनाएंगे कि जो सामने वाला उससे बात कर रहा है तो उसका भी जो विश्वास है मसीह के ऊपर वो कमज़ोर हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि ऐसे लोगों से बात करते हैं, वो ऐसा मुंह बना के रखेंगे, अरे परमेश्वर की आज्ञा इसको कौन पूरा कर सकता है? अरे हम तो इंसान हैं, हम नहीं मान सकते। हाँ, मसीह को मानते हैं, बंदगी में जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा वो तो यार हम लोग तो नहीं मान सकते। वो तो मूसा ही था, वो तो पतरस था, पौलुस था जो आज्ञा मानकर चला गया, लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा आपसे? क्या परमेश्वर की कोई आज्ञा आपके लिए मुश्किल है? क्या परमेश्वर की आज्ञा आप मान नहीं सकते? आप परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में जो लिख कर दिया ना, एक बार फिर पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण, उसका व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, उसका 11 वचन। देखो, जय जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर हैं। अनोखी नहीं है, मुश्किल नहीं है कि आप इसको ना मान सको। तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है तो बहुत ही आसान दी है, आपको कुछ नहीं करना। परमेश्वर बोलते हैं कुछ मत करो, कुछ मत करो, खून मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो। मतलब परमेश्वर बोलते हैं कुछ मत करो। तो देखो, आपको, मुझको, हम सभी को कुछ करना ही नहीं है। तो जब कुछ करना ही नहीं है, वो आसान है या करना आसान है? परमेश्वर ने बोला कुछ मत करो, खून मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो। तो ये नहीं करना, तो नहीं करना आसान या करना आसान? तो नए नियम में भी लिखा हुआ है कि चिंता मत करो, तो ये भी तो आज्ञा है। चिंता से क्या होता है? चिंता से बीपी की समस्या आ जाती है, ब्लड प्रेशर की, फिर डायबिटीज हो जाता है, थायराइड हो जाता है। तो परमेश्वर ने तो बोला कि चिंता मत करो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको सारी आज्ञा मानने में परमेश्वर आपको बहुत सहायता करे। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करो। और हाँ, अगर आप मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं समय निकाल के आपसे बातचीत कर सकता हूँ। अगर आप मिलना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी समय निकाल सकता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।